Welcome to my channel. I am Simran Sahani and welcome to the episode of पता नहीं कौन सा एपिसोड है सिमरन टॉक। तो आज बहुत दिनों बाद मैं सिमरन टॉक कर रही हूँ एंड ये वीडियो क्लास 9, 10th, 11, 12 एंड इवन 8, 7 कोई भी बच्चा देख रहा है हर एक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले मैं मुझे बोलना है मेरे 12th क्लास के बच्चे जो अभी 12th में है, जिनका एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, उनको जो कह रहे हैं दीदी भूल गए हो, बैक बेंचर नहीं लेकर आ रहे हो, टाइम टेबल स्ट्रैटेजी नेक्स्ट अब क्या करें, हम परेशान हैं। तो परेशान मत हो, मैंने आपको बोला था कि 2 दिन का रेस्ट लो, बिकॉज जब हम एक चीज़ को थोड़ा सा रेस्ट करके करते हैं तो वो डबल धमाके के साथ होती है। तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है। तुम्हारे लिए ना मैंने बहुत कुछ प्लान करके रखा था, अभी से नहीं बहुत पहले से ही। इनफैक्ट जो मेरी प्लानिंग्स थी, इवन 10th स्टूडेंट्स अगर सुन रहे हैं तो मैंने सैम्पल पेपर्स रेडी करे थे, खतरनाक वाले सैम्पल पेपर्स 10th क्लास के बच्चों के लिए। इंग्लिश एसएसटी के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैंने मार्क करके रखे थे जो 100% बोर्ड एग्जाम में आते हैं आप लोगों के। बट कोई बात नहीं, हमारी जान बच गई है। हमारे बोर्ड एग्जाम 10th वालों के कैंसिल एंड 12th के पोस्टपोन हो गए हैं। तो जो 10th के बच्चे हैं, तुम्हारे सैम्पल पेपर्स तो अब तुम्हारे जूनियर्स के काम आएंगे। अब मैंने 11th का सिलेबस आज से शुरू करा दिया। और 12th के बच्चे जो अभी 12th में है, जो कह रहे दीदी बैक बेंचर क्यों रोक दी, तो बस 2 दिन का ब्रेक, जैसे मैंने आपको कहा, रेस्ट करो, अपने माइंड को रेस्ट दो, अपन को एंजॉय करो, थोड़ा अपने आप को काम कर लो। क्योंकि उसके बाद जैसे आपने देखा है, हम एंग्री बर्ड्स देखिए, एंग्री बर्ड्स में वो पीछे लेके जाते हैं उसको और वो फिर छोड़ते हैं। तो बस थोड़ा सा रेस्ट कर लो, अपने आप को 2 दिन ऐसे रिलैक्स करो और फिर हम दोबारा अपवर्ड जाएंगे। फिर से हम अपनी तैयारी करेंगे। अब की बार से बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी नहीं होगी, अब की बार पूरे लाइफ में टॉपर बनने की तैयारी आपकी होने वाली है। तो परसों तुम्हारे लिए मोस्ट प्रोबेबली डे आफ्टर टुमारो, कल का रेस्ट आप और ले लो, रेस्ट करो। मैं ये कह रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, रेस्ट करो, बिल्कुल कुछ मत पढ़ो, आराम करो बिल्कुल। जब तुम्हें लगेगा ना मैंने 3 दिन का आराम कर लिया, तो चौथे दिन पे तुम ऐसे भागोगे घोड़े की तरह। और जो मेरा बिग सरप्राइज है 12th स्टूडेंट्स का, वो तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल अपने आप को रेडी कर लो। मैं भी रेस्ट कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा, वैसे तो मैं रेस्ट कर रही हूँ 12th के बच्चों के साथ में। मैंने आज 9th का भी चैप्टर पढ़ा दिया है, फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंग्लिश, एंड 11th का भी फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दिया है। एंड अब 9th, 10th, 11th, 12th इस साल में हर एक बच्चे पे इक्वली ध्यान देने वाली हूँ। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ 10th एंड 12th पे ध्यान दिया जाएगा, 9, 10, 11 पे भी पूरा का पूरा ध्यान दिया जाएगा। अकेडमिकली भी, आपको मोटिवेशन के लिए भी, एंड आपकी स्ट्रैटेजीज के लिए भी, एंड तुम्हारे टाइम टेबल्स के लिए भी। अब हम स्ट्रैटेजाइज करके चलेंगे डे 1 से। एंड जो मेरे 12th के बाद बच्चे जो अपनी कॉलेज लाइफ में एंटर करेंगे, जो बाहर की दुनिया में अब एंटर करने वाले हैं, उनके लिए तो सरप्राइज आने वाला है। ओके, तो बिल्कुल काम हो गया। अब हम इस बात को कर रहे हैं। पहले आ जाओ 9th के बच्चे। मैंने स्टार्ट कर दिया आपका इंग्लिश, 9th का आपको टाइम टेबल मिल जाएगा एंड हाउ यू विल स्टार्ट स्टडिंग। फिर हम 10th के बच्चों पे आती हूँ मैं, जो अभी 10th में आए हैं, जो अभी 10th में आए हैं वो बच्चे। तुम्हारा मैंने टाइम टेबल बना दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 10th के टाइम टेबल का वीडियो की लिंक दे दिया है मैंने, न्यू सेशन का टाइम टेबल। अब तुम लोगों को क्या करना है, आप इंग्लिश स्टार्ट कर दो अपनी। इंग्लिश मैंने सारी पढ़ाई है अपने चैनल पे, लेटर टू गॉड से लेके लास्ट चैप्टर, प्लस उनके रिविजन भी है, MCQ भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। इंग्लिश पढ़नी स्टार्ट करो। जैसे मैंने आपको बताया था कि रात को 1 घंटा मैथ्स करा करो, इंग्लिश और मैथ्स करते रहो 10th के बच्चे। अब आते हैं 11th में जो बच्चे आए हैं, जो 10th के बच्चे जिनके एग्जाम कैंसिल हो गए हैं, ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन के लिए जो लोग बैठे हुए हैं। ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन अभी तक जो बताया गया है, इंटरनल असेसमेंट कि तुम्हारा कंडक्ट कैसा था, प्रैक्टिकल्स के नंबर ज्वाइन होंगे। तो अभी आप 10th के ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन के लिए जब गाइडलाइंस आएंगी वो क्लियर हो जाएगा और 11th की तैयारी शुरू कर दो। जैसे कि मैंने आपको आज से इंग्लिश पढ़ानी शुरू करा दी है एंड विद इन 10 डेज हम पूरी इंग्लिश कंप्लीट कर लेंगे। एंड 11th स्टूडेंट जो अब 11th में एंटर करे हैं, अब जो ये 11th क्लास होती है ना, दिस इज़ द क्लास जिसमें हम लोग अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर मैं तुम्हें अपना बताऊं तो मैंने 11th में वो सब काम करे जो मैं 9, 10th में नहीं कर पाया। 9, 10 में प्रेशर था, यूनिट टेस्ट में भी अच्छे नंबर लाने, बोर्ड्स में भी अच्छे नंबर लाने हैं। तो 11th रिलैक्सिंग क्लास है, पढ़ाई को लेकर रिलैक्स नहीं, कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है जिसमें हम जा सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसके लिए हमें 12th की तैयारी करनी है, वो सब हम 11th से ही शुरू कर देंगे। तो वो हम करेंगे इस साल। एंड लास्ट जो अभी 12th में बच्चे आए हैं, स्पेशली माई ह्यूमैनिटी स्टूडेंट, जो कहते हैं सिमरन सहानी दीदी ने तो अभी तक 12th के नए बैच से कोई बात ही नहीं करी है। तो कल तुम लोगों को मैं बता रही हूँ, पूरा सिलेबस में आके आप लोगों को बता दूंगी क्या क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ाई स्टार्ट करनी है। एंड माय पॉलिटिकल साइंस के प्यारे प्यारे बच्चे जो इस साल 12th क्लास में आए हैं, तो तुम्हारे लिए कल से ही कोल्ड वॉर से लेकर लास्ट चैप्टर तक के न्यू बोर्ड्स पे, मेरे नए वाले बोर्ड पे, डिजिटल बोर्ड पे एक्सप्लेनेशन वीडियो आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, तो कोल्ड वॉर पढ़ने के लिए मेरे से तैयार हो जाओ तुम लोग, बिल्कुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। वैसे मैंने पढ़ा रखा है, बट मैं फिर से कोल्ड वॉर पढ़ाऊंगी तुम लोगों को आके। तो न्यू बैच के बच्चे
ऐसे पढ़ाऊंगी मैं तुम्हारे को कि यू विल बी लाइक कि दीदी 3 दिन में कोल्ड वॉर कंप्लीट कर दिया हमने, एक दिन वीडियो, अगले दिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट डे MCQ। एंड अब मैं रेगुलर बेसिस पे ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे तुम्हारा टेस्ट लेती रहूँगी। अब ह्यूमैनिटीज़ 12th वाले सोच रहे होंगे तो कहेंगे दीदी कॉमर्स वाले भी है एंड साइंस वाले भी है, तो तुम्हारी इंग्लिश का पूरा सिलेबस कंप्लीटेड है, यू कैन स्टडी इंग्लिश। तो धीरे धीरे हम सब कुछ कवर करते जाएंगे। नाउ जो अभी जिनके एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए हैं उनके लिए रेस्ट करो, परसों तुम्हें तुम्हारा सरप्राइज मिल जाएगा। अब एक बिल्कुल ही नॉर्मल सी बात जो मुझे इस समय पे हर एक बच्चे से करनी है, स्पेशली जिन बच्चों के 12th के एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए हैं, बहुत खुद को सेफली रखोगे। मैं भी इस समय पे बहुत घर से कम बाहर निकलती हूँ, जो भी काम मुझे करना होता है, ऑफिस का काम होता है, हम सब घर से ही कर रहे हैं, यूट्यूब का काम तो घर से ही होता है, ठीक है। एंड जो मेरा इंस्टीट्यूट भी है उस पर भी मैं सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस समय पे दे रही हूँ, जो बच्चे के एग्जाम पोस्टपोन हो गया उनको भी और न्यू बैचेस को भी, एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन ऑनलाइन। तो आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल दैट सब कुछ आप लोग अपना ऑनलाइन करो। अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, वैसे कोई नीड नहीं है अभी, बट अगर कर रखी है तो उससे ऑनलाइन लो, बाहर जाना अवॉइड करो। ये मेरी रिक्वेस्ट है मेरे सारे भाई बहनों से। मैंने कभी तुम्हें पर्सनली नहीं मिली हूँ, बट आई हैव अ वेरी ग्रेट कनेक्शन विद यू। मैं नहीं चाहती मेरे किसी भी बच्चे को कोई हेल्थ इशू हो, ठीक है। तो इसलिए अपने घर पे रहो, बहुत ध्यान से रखो अपने आप को, बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, फालतू में जाने की नहीं, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोग जो इनके अभी 10th बच्चे जिनके बोर्ड एग्जाम कैंसिल हुए हैं, इंग्लिश पढ़नी स्टार्ट कर दो, शॉर्ट स्टोरीज है, मज़ेदार इतना सिलेबस है अब की बार का, मज़े करते हुए पढ़ाई करो। ऐसे ही मैं आके आपसे बात करती रहूँगी। मूवीज़ की लिस्ट दूंगी तुम्हें, मूवीज़ देखना, जो बच्चे खाली हैं बढ़िया बढ़िया मूवीज़ जो तुमने इस साल मिस करी है वो देखना। जो मेरे 12th के बच्चे हैं जो अभी जिनके एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, जो कन्फ्यूज है क्या करना है, परसों तुम्हें पता चल जाएगा। बहुत कुछ एंटरटेनिंग भी करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, सब कुछ हम साथ में अब की बार मिल के करेंगे, कि ऐसा ना हो कि बस यार पढ़ते जा रहे हैं। और सबसे पहली चीज़ के स्ट्रैटेजाइज करके करेंगे कि अभी स्टार्टिंग के इनिशियल डेज में अगर हम 6 to 7 आवर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, और इस 6 to 7 आवर्स की स्टडी में ही हम अपना सारा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि नोट्स भी बन जाने चाहिए हमारा चैप्टर एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो एवरीथिंग विल गो हैंड इन हैंड। तो सबसे पहले अपने आप को सेफ रखो, अपने पेरेंट्स को भी सेफ रखो। तुम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाओ कि अगर पापा घर से बाहर बिना मास्क लगाए जा रहे हैं तो तुम बोलोगे कि मास्क लगाओ। डांट भी देते कई बार पेरेंट्स हमारे, अरे यार क्या है, कोई करते होंगे। तो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के लिए भी तुम्हें बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। अगर मम्मी वेजिटेबल्स को नहीं धो रही हैं ठीक से, मम्मी ने हाथ नहीं धोए, तो मम्मी को बोलो मम्मी सैनिटाइज करो। अगर बाहर से कोई सामान आ रहा है तो तुम खुद जाके उसको सैनिटाइज करो। अपने आप को भी बचाना है तुम्हें और अपनी पूरी फैमिली को भी बचाना है, ठीक है। तो बिल्कुल अब की बार तरीके से चलो, खुद को अपने आप को बचाओ बहुत अच्छे तरीके से एंड एंजॉय करते हुए पढ़ाई करो। 10th के बच्चे जिनका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है तो वो लोग 11th स्टार्ट करो, थोड़ा थोड़ा एंजॉय करो। और 12th के बच्चे ये जो कह रहे हैं ना कि 10th स्टूडेंट्स की तो लॉटरी लग गई है एंड 12th वाले परेशान है, पोस्टपोन हो गए, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचो। बिकॉज ये जो 12th क्लास का बोर्ड एग्जाम तुम दोगे ना, ये तुम्हारा एक खुद में भी बंदे को कॉन्फिडेंस आता है। अगर एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, अगर तुम्हारे एग्ज़ाम अगर होते हैं, कंडक्ट होते हैं, तो ये समझना कि अच्छा ही है कि आपके एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं। आगे जब तुम कॉलेजेस में जाओगे, एडमिशन के लिए परसेंटेज चाहिए होती है, हर चीज़ के लिए परसेंटेज हमें चाहिए होती है। वो हमारा पासपोर्ट है फ्यूचर का, तो हमें एक ऐसा पासपोर्ट लेकर आना है जिस पे लिखा हो 100%। अब मैं 99% भी नहीं बोलूँगी। तो इसलिए 12th स्टूडेंट्स ये सब ना रील्स देख के परेशान मत हो ना कि 10th वाले तो नाच रहे हैं और तुम बड़े परेशान हो कि तुम्हारे तो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ है। तो ऐसा कुछ मत सोचो। 10th वाले तो बच गए हमारे बच्चे, ठीक है, तो तुम लोग भी बच गए हो, अभी पोस्टपोन हो गए हैं और तुम्हें तैयारी का और मौका मिल गया, ठीक है। तो बिल्कुल ही अपने आप को डिमोटिवेट मत करो, पढ़ते रहो, मज़े करते रहो। अभी लाइफ थोड़ी आजकल ऐसी है टेंशन फ्री वाली। 9th के बच्चे हैं, इंग्लिश पढ़ो, स्टार्ट करो इंग्लिश से, फ्लो बनता है इंग्लिश पढ़ने से। मैंने इंग्लिश का चैप्टर्स डालने शुरू कर दिए हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे जाओ, नोट्स लो। इंस्टाग्राम पे जब इधर उधर फालतू रील्स देख रहे हो तो टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो उस समय पे जब मेरे नोट्स देखेंगे तो लगेगा यार चलो 15 मिनट पढ़ ही लेते हैं। ऊपर से जब नोट्स की समरी अगर तुमने रीड कर ली, मैंने डाली हुई पिक्चर के अंदर, तो वो समरी भी जब हम कभी किसी चीज़ को अनकॉन्शियसली कहते हैं ना कि अगर कॉन्शियसली तुम कॉपी खोल के पढ़ने बैठे, चलो भैया पढ़ाई करते हैं, ओके लास्ट लेसन में क्या हुआ था, ओके द फन दे हैड में ये हुआ था। इसमें रादर देन अगर तुम्हारे फ़ोन पे तुम्हें इंस्टा यूज़ करते हुए कोई समरी मिल रही है और तुम्हें उसको रीड करा है, तो वो तुम्हें ज़्यादा वो होगा कि आपको याद रहेगी, वो तुम्हारी पिक्चर बेस्ड मेमोरी बन जाएगी।
तो बेसिकली मेरी मॉरल आज इस वीडियो को बनाने का ये था कि मुझे सब बच्चों को इन्फॉर्म करना था कि अब हम रेगुलरली हर एक बच्चे पे इक्वली ध्यान देंगे। जो मेरे 12th के स्टूडेंट जो मुझे कह रही दीदी हमें भूल गए बारे, तुम्हें कैसे भूल जाऊंगी मैं, तुम तो मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन हो, किसी को नहीं भूली हूँ मैं। तो तुम्हें मैंने दिया रेस्ट करो 1-2 दिन। तुम लोग 10th वाले भी जो अभी दिन के एग्जाम कैंसिल हो गए हैं, जो 11th में आ गए वो भी रेस्ट करें, बट उनको तो मैंने आज फिर से शुरू कर दिया है इंग्लिश का चैप्टर पढ़ा के। अब तुम लोग मुझे बताओ हाउ आर यू ऑल फीलिंग। हम लोग इतने दिनों से पढ़ाई और न्यूज़ में ही लगे हुए हैं, हाउ यू ऑल आर फीलिंग। कुछ काफ़ी रिलैक्स्ड होंगे, कुछ परेशान है, तो कोई परेशान मत हो। टेल मी योर फीलिंग्स, हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ। क्या क्या कर रहे हो तुम, मतलब पूरा दिन क्या करते हो। जैसे अगर मैं तुम्हें बताऊं तो मैं उठती हूँ, उसके बाद आई जस्ट डू माई वर्क एंड तुम्हारे लिए न्यू नोट्स रेडी हो रहे हैं और नई क्लासेस के लिए वीडियोस का पूरा डिसीजन लेती हूँ, क्या करना है क्या नहीं करना है। एक जो तुम्हारा बिग सरप्राइज है उसकी प्लानिंग हो रही है। तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, कहीं बाहर नहीं जाती हूँ। जो इंस्टीट्यूशन का काम है वो भी घर पे करती हूँ, ठीक है। ऑफिस वर्क भी सारा घर पे होता है, सब कुछ घर पे होता है। तुम लोग मुझे बताओ कैसे, जब घर पे हो तो कैसे करते हो, ठीक है। एंड आई होप कि सब लोग बहुत अपने आप को सेफली रखेंगे, बिल्कुल भी बाहर स्कूटी लेके पूरे शहर का इलाके का चक्कर लगाने मत निकल जाना। कुछ समय बाद निकलेंगे, मज़े करेंगे, मीटअप भी करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा था मसूरी की पार्टी पूरी प्लान्ड है। जिनके एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं और पोस्टपोन हो गए हैं, मत सोचो कि मैं मुकर जाऊंगी। वो जो हमने प्लान करा था ना कि भैया हमें पार्टी देंगे, वो सब सही है। और तुम्हारे वो पैकेजेस वो तो भाई अब देखा जाएगा कब आएंगे। तो मैंने आपको कहा था ना हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स के, तो वो सब रेडी है। तो तुम लोग बताओ मुझे व्हाट यू डू ऑल डे। तो काफ़ी बच्चे कह रहे थे मुझे दीदी आपने इतने दिनों से सिमरन टॉक नहीं करी, वी आर मिसिंग यू ऑल। इवन आई वॉज मिसिंग यू ऑल। तो आप मैं फ्री थी तो आई जस्ट शूटेड दिस वीडियो। अब मैं जा रही हूँ नीचे डिनर करने और रात को मैं मूवी देखने वाली हूँ, नाउ यू सी मी टू। तो तुम लोगों ने अगर देखी है तो बताओ मुझे, काफ़ी अच्छी मूवी है वो। मैंने फर्स्ट पार्ट दे रखा है, आज मैं सेकंड पार्ट देख रही हूँ इस मूवी का। उसके बाद रात को बैठ के मैंने बहुत सारे नोट्स बनाने हैं नई पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ के लिए क्लास 12th के बच्चों की। एंड सिलेबस का क्लैरिफिकेशन मैं कल से आपको आके देने लगूंगी। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल माई स्टूडेंट्स फॉर योर लाइफ, स्टे सेफ, स्टे एट होम। एंड कोई भी तुम्हारी प्रॉब्लम है, वट एवर यू आर फीलिंग, यू वांट टू टॉक टू मी, यू कैन टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड ये सभी एक आध दिन में मैं लाइव भी आऊँगी, तो तुम लोग मुझे लाइव का एक करेक्ट टाइम बताओ कि दीदी आई वॉन्ट टू टॉक टू यू ऑल, ठीक है। तो तुम मुझे बताओ दीदी इस समय पर आप लाइव आना, हम इस समय पर ज़्यादा कंफर्टेबल है क्योंकि इस समय सब बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम फ्री हैं, ठीक है, घर पे हो। तो मुझे एक लाइव का करेक्ट टाइम बताओ, मैं उस समय लाइव आऊँगी और हम खूब सारी बातें करेंगे। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड आई विल मीट यू।